संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। प्रवचन सार शास्त्र का शुद्धोपयोग अधिकार कल आरंभ किया था अपन ने, इसमें 13वीं और 14वीं इन दो गाथाओं की चर्चा की थी। उसके पहले 5 गाथाओं में तो मंगलाचरण है और उसके बाद में कहा कि मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ। तो साम्य भाव का क्या अर्थ है ये बताया कि मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम है वो साम्य भाव है। और यद्यपि शुद्धोपयोग अधिकार शुरू नहीं हुआ, फिर भी बात तो वो ही करने लग गए कि शुद्धोपयोग से संपन्न है उनको मुक्ति की प्राप्ति होगी, और जो शुभोपयोग से संपन्न हैं उन्हें स्वर्ग आदि के वैभव की प्राप्ति होगी। पर एक शर्त है। कौन सी शर्त थी? तुम गाथाओं का पाठ करते हो तो गाथाओं के पाठ में भी वो बात आ जाती है। और मैंने भी कई दफे आपको उस वक्त भी याद दिलाया था। धम्मेन परिणदप्पो, धर्म से परिणमित जो वो आत्मा है वह है, उस आत्मा की ये बात है। और धर्म से परिणमित का अर्थ क्या किया था? शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग ही धर्म है, बाकी शुभ रसोपयोग तो अशुद्धोपयोग है। और अशुद्धोपयोग शुद्धोपयोग यदि धर्म है, अशुद्धोपयोग अधर्म है। तो ज्ञान और दर्शन इन दोनों सहित यदि शुद्धोपयोग हो, इसका मतलब एक छठवें गुणस्थान के योग्य शुद्ध परिणति के साथ शुद्धोपयोग हो, तो उसके बिना भी हो सकता है कि 5वें गुणस्थान में भी 2 कषायों के अभाव में है और शुद्धोपयोग होता है, और चौथे में भी होता है। और ये भी एक आश्चर्य की बात है, चौथे में और 5वें में होता है और 6वें में नहीं होता, 7वें में होता है। फर्क पता लगता है कि नहीं कि 6वें में तो होनी चाहिए जब 5वें में और चौथे में होता है। वस्तु स्थिति ऐसी है कि चौथे और 5वें में इतना कम काल है शुद्धोपयोग का कि उसको अलग से गुणस्थान रखना उन्हें उचित नहीं लगा, इसलिए उन्होंने उन्हीं गुणस्थानों में उसे भी शामिल कर दिया। लेकिन 6वें और 7वें गुणस्थान की परिस्थिति ऐसी है कि हर अंतर मुहूर्त में 6वें से 7वें में और 7वें से 6वें में आना अनिवार्य है मुनिराजों को। ऐसी स्थिति में वो एकदम बराबरी का है मामला, तो उन्होंने दोनों के गुणस्थान अलग अलग रखे। और आप जानते हैं 6वें से 7वें, 7वें से 7वें, लेकिन 6वें का काल दुगुना है और 7वें का आधा है। क्या मतलब है? तो वो हर अंतर मुहूर्त में बदलेगा, लेकिन टोटल लगाएंगे ना तो 24 घंटे में मुनिराज का शुद्धोपयोग होगा 8 घंटे का और शुभोपयोग होगा 16 घंटे का। ये बात जानते थे? अब 8 घंटे का शुद्धोपयोग हर साधारण मुनिराज को, जो सच्चा मुनिराज है, उसको अनिवार्य है। जिसे कहते हैं 7वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले संत। अब 8 घंटा का रोजाना का शुद्धोपयोग और केवल ज्ञान नहीं होता। वो कहते तुम कहते अंतर मुहूर्त में हो जाता है। तो यहाँ कंटिन्यूटी की महिमा है कि लगातार अंतर मुहूर्त नहीं होता। तो आप कहोगे एक कैसा मामला? कुछ भी हो, एक चींटी
इस जमीन से इस छत पे जाना चाहती है। ये 10 फुट की ऊंचाई छत है। अब वो सीधी दीवार चढ़ती है और चढ़ते चढ़ते थक जाती है और 8 फुट तक तो आसानी से चढ़ जाती है और फिर वहां से गिर जाती है। अब वो निरंतर प्रयत्न करती है, गिर जाती है तो फिर चढ़ती है। उसके पुरुषार्थ की का स्वरूप भी समझना इस उदाहरण से कि वो निरंतर प्रयत्न करती है। ये नहीं कि मैं गिर गई तो अब मुझे दोबारा नहीं करना। ऐसे ही 6वें गुणस्थान में आते हैं गिर के, तो फिर आते फिर वो 7वें गुणस्थान का प्रयत्न करते रहते हैं। और वो इतना प्रैक्टिस करके वो 10 तक पहुंच जाए तो फिर वो ऊपर पहुंच गई, फिर नीचे गिरने का उसका सवाल नहीं है। समझ गया ना? लेकिन वो 8 फुट से ऊंचे 10 फुट तक बहुत मुश्किल है। जैसे कि एक हाई जंप वाला पहलवान होता है ना, हाई जंप जानते हैं ना, ऊंचा कूदते हैं, तो वो पहली दफे में कूदता है तो अभी 4 फुट कूद जाता है और फिर महीनों की प्रैक्टिस करता है तो 4 फुट और 2 इंच होता है मुश्किल से। फिर महीनों की प्रैक्टिस करता है तो 4 फुट और 3 इंच होता है। और एक समय ऐसा होता है कि प्रैक्टिस करता है बिल्कुल नहीं बढ़ता है, तो प्रैक्टिस क्या काम आई कि वो वहां तक कायम रहता है। यदि वो नहीं करे तो वो वहां से गिर जाएगा, फिर उतने ऊंचे नहीं कूद पाएगा। तो उसकी तो ऐसे ही 6वें से 7वें में, 7वें में 6वें में वो अंतर मजबूत तक लगातार नहीं रह पाता है, बार बार छूट जाता है, गिर जाता है। और उसका फल वही है कि 6वें 7वें में आना पड़ेगा। तो चींटी को भी वही फल है ना, अन्याय तो नहीं है ना कि वो तो नीचे आ गई और अब नीचे है बस खत्म, वो ऊपर नहीं पहुंच पाई। ऐसे ही हमारे सबके पुरुषार्थों का है। आप सब विद्यार्थी हो, यहाँ एवरेज 60% नंबर वाले विद्यार्थी आए हो, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि 60% की योग्यता वाले सब विद्यार्थी हैं। तो 60% नंबर लाना तो तुम लोगों को एकदम सहज है। मान साधारण पढ़ाई आप पढ़ो यदि तो भी 60% ले आओगे, लेकिन 60 के 65 होने में पसीना छूटेगा। और फिर 1% बढ़ाने में, समझ में आया ना? इसका अंदाज तुम्हें है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और एक ऐसा लेवल आ जाएगा कि उसके बाद उससे ज्यादा नंबर आपके आएंगे ही नहीं। मेरी राइटिंग बहुत खराब थी, खुद लिखे और खुदा बाँचे ऐसी थी छोटे। तो क्यों थी? क्योंकि मैं लिखता ही नहीं था। हम और भाई साहब दोनों एक ही क्लास में थे, तो लिखने का काम सब वही करते थे। अगर मैं बोलता जाता था वो लिख जाते थे। ऐसे हमारे दोनों का काम सम्मिलित ऐसे ही होता रहता था। और वो सब अध्यापक लोग भी जानते थे, तो वो एक कॉपी भी से ही मान लेते थे। क्या? तो लिखने का सिर्फ परीक्षा में लिखता था। तो पुराने जमाने में उससे लिखते थे, कलम होती थी और उसमें डुबो के ऐसा उस जमाने की है, हम समझ लेना। ऐसा डुबो के लिखते थे। तो जब परीक्षा में मैं लिख के आता था तो मेरे हाथ बिल्कुल स्याही से ऐसे रंग जाते थे और वो कॉपी भी कितनी खराब गंदी हो जाती थी, इतना देखने के नहीं। मुझे अच्छा जांचने वाला हो तो फैला ही कर दे। लेकिन मैं मेरी बहुत कम लिखता था, मात्र ज़्यादा नहीं, लेकिन वो शब्द टू शब्द बिल्कुल सही परिभाषा होती थी। उसकी वजह से मेरे नंबर आते थे। मुझे लिखने पढ़ने के, शुद्ध की, सफाई के कभी कोई नंबर नहीं मिले आज तक। ये थोड़े बहुत जो पढ़ने लायक मेरे अक्षर हुए हैं, ये तो शास्त्री न्यायाधीश होने के बाद, और मैं पारोली में मिडिल स्कूल में हेड मास्टर हो गया था जब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो मैं वहाँ रहता था, अकेले 24 घंटा रहता था। तो रजिस्टरों को अपनी राइटिंग
सुधारने के लिए मैंने सैकड़ों पेज लिख डाले, क्योंकि मैंने गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी थी उस वक्त। तो उसमें एक चैप्टर है जिसमें हैंड राइटिंग के बारे में उन्होंने उसमें लिखा है कि उनकी राइटिंग बहुत खराब थी और हैंड राइटिंग की महिमा उन्होंने बहुत लिखी है। तो वो मेरे दिमाग में जम गई थी कि अपनी हैंड राइटिंग ठीक होनी चाहिए। तो उसमें मैंने बहुत मेहनत की, मतलब तब वो जाकर के जो थोड़ी बहुत जैसी हुई है वो वैसी हुई है। मैं क्या कह रहा था कि मैं ये तो उदाहरण मैंने हैंड राइटिंग पर आ गया ना, लेकिन ये मुद्दे की बात क्या थी? हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के आगे बढ़ना फिर रुक जाता है। क्षमता हर एक आदमी की बहुत सीमित होती है ना। तो ऐसे ही वो छठवें सातवें में सारी जिंदगी समझ लो, कुंद जैसे आचार्य जिन्हें अपन सर्वश्रेष्ठ मानते हैं वो भी ऐसे ही रहे ना, उसके आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन वहां पर कायम रह जाना ही है, ये अनंत पुरुषार्थ का काम है। अब मैं ये कह रहा था कि उनकी जो उपयोग अंदर गया बाहर आया, अंदर गया बाहर आया, तो अपन कहते हो बाहर आया तो बहुत खराब हो गया, अंदर गया तो बहुत बढ़िया हो गया, ऐसे ही मानते ना। वो शुद्ध उपयोग है, उससे सारे कर्म कट जाएंगे। और ये तो बंध का कारण है। और अपन ने बहुत गुरुदेव के प्रताप से भी और समझ लो कि बंध का कारण किसी तरह से इसमें एक सामने वाला पक्ष वाला उसे निर्जरा का कारण मानता है, उस स्वोपयोग को निर्जरा का कारण मानता है, अपन नहीं मानते हैं। तो होते होते इतनी ज़्यादा हो जाती। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो जो भी छठवें गुणस्थान में और सातवें गुणस्थान में भी मुनिराज हैं, उन्हें जितनी भी निर्जरा हो रही है, जितनी भी शुद्धि की वृद्धि हो रही है, निर्जरा माने शुद्धि की वृद्धि, वो अकेले उपयोग से नहीं हो रही। वो जो तीन कसाय के अभाव रूप निर्मल परिणति है विद्यमान, असली उससे हो रहा है काम। क्योंकि जो 11 स्थान वो निर्जरा के हैं, उनमें वो परिणति की मुख्यता से हैं। वो यदि आप उनको पढ़ोगे बारी बारी की जाकर के, वो उपयोग की मुख्यता से नहीं है। यानी जैसे कि एक मुनिराज शास्त्र लिखते हुए उपदेश देते हुए भी ज्यादा निर्जरा कर रहे, और एक पंचम गुणस्थान वाला बिल्कुल आत्म ध्यान में है, मन शुद्धोपयोग में है, तो भी उनसे वो असंख्यात गुणी कम निर्जरा कर रहे हैं। तो कैसे हुई निर्जरा? उपयोग से कम है। शांति जी, तर्क समझ में आया कि नहीं आया? यदि उपयोग से कि ज्यादा इतनी महिमा होती, उपयोग का काम तो शुद्धि में वृद्धि करना है। अपनी जो दैनिक कमाई है, इसका काम तो अपनी संपत्ति में वृद्धि करना है। क्या लेवल मेंटेन करना है, खाने की व्यवस्था हो जाए, लेवल मेंटेन रहे, कम न मूल पूंजी न खत्म हो जाए, ये काम है। लेकिन वो जो सारी आपकी हैसियत गिनी जाएगी, वो आपकी संपत्ति कितनी है आपके उसके आधार पर होगी। और संपत्ति वो परिणति है जो तीन कसाय के अभाव रूप है। चौथे गुणस्थान वाला समय दृष्टि है। अपन कहते भरत चक्रवर्ती को, और फिर भी बराबर इतनी नजरा हो रही, ये हो रही अपन, लेकिन इतनी नजरा हो रही, वो शुद्धोपयोग में है, तो अभी उस शुभोपयोग बराबर मुनि वाले बराबर हैं, जो मुनि उससे असंख्यात गुणी कम हो रही। माने इनका जो रुपया है वो रुपया में भी नहीं चल रहा है, और उनका वो डॉलर में चल रहा है। समझे ना? यानी इनने उपयोग की शुद्धता कर ली, तो उससे वृद्धि तो हुई होगी, और वृद्धि तो कम हुई कि जब वो एकदम चले गए ना, दीक्षा ले ली और छठवें सातवें गुणस्थान में चले गए, तो वो अचानक हुई ना, लेकिन वो धीरे धीरे निरंतर
अंदर का वो द्रव्य कितना खत्म होता रहा ना, असंख्य गुणी निद्रा होती रही और नया नवीन बंध हुआ नहीं जो मिथ्यात्वादी प्रकृतियों का, तो कितना ढेर होगा। अपन कहते हैं अरबों रुपया हो लेकिन कमाए नहीं हो, खर्च अनाप शनाप करे तो उसे खत्म होते देर नहीं लगती है। ऐसे ही कहते हैं कि वो निद्रा तो निरंतर हो रही और नई वो मिथ्या तो अनंतानुबंधी बंद नहीं रहा, जो बंद रहा उसमें खास फर्क नहीं पड़ता है। तो वो इतना कमजोर हो गया था कि एकदम वो अंदर अंदर में चले गए और 7वें गुणस्थान में गए तो 8वां 9वां 10वां पार करके केवल ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो परिणति की महिमा है। तो उनने ये क्या लिखा है जो मैं ध्यान दिला रहा हूं, पहले भी खूब दिलाया है कि परिणति की शुद्धि होनी चाहिए और दर्शन ज्ञान निर्मल होने चाहिए। इतनी चीज होगी तो शुद्धोपयोग से मोक्ष जाएगा, ऐसा शर्त है। और शुभोपयोग करेगा तो उससे चक्रवर्ती आदि होगा। मैंने चक्रवर्ती आदि होने में यद्यपि शुभोपयोग की मुख्यता दे दी, लेकिन उसमें भी वो परिणति काम कर रही, क्योंकि वो धर्म है और धर्म से हम बंध नहीं मान सकते, इसलिए हम कहते हैं कि नहीं उसका कोई योगदान नहीं है। लेकिन उसकी शर्त है ना कि इतनी होनी चाहिए, कि उसकी हैसियत इतनी होनी चाहिए और उसका शुभ भाव काम आएगा। जैसे आज के कहते हैं ना, मुंबई जैसे शहर में मकान किराए से भी लेना हो तो वो आप इतना पैसा हर महीना दे दोगे, अकेले इतनी नहीं, आप करोड़पति होना चाहिए तो आपको करोड़पति के मोहल्लों में किराए से भी मकान मिलेगा रहने के लिए। अर्थ समझ में आया मेरा कि नहीं? क्या अकेली ये नहीं कि तुम दे सकते हो, तुम मासिक कमाई के आधार पर दे दोगे, क्योंकि तुम्हारी वो हैसियत नहीं होगी तो वो कहते बाकी के लोगों के हिसाब से तुम स्टैंडर्ड से फिर रह नहीं पाओगे, फिर तुम ही परेशान हो जाओगे। क्योंकि वो बैठेंगे आपस में गप लगाएंगे, क्लब में बैठेंगे और ये कहेंगे अपन को ये काम करना है, चलो लिखाओ सब लोग 5-5 लाख रुपया। तो तुम्हारी हैसियत होगी तो तुम दे पाओगे ना। तुम किराया चुका देते हो इसलिए दे पाओगे ही नहीं, तो तुम उनके बराबरी में खड़े रह सको ऐसी तुम्हारी हैसियत चाहिए। धर्म करने के लिए भी पूरे शुभ भाव से काम नहीं चलेगा। वो शुभ परिणति, शुद्ध परिणति के साथ वो शुभ भाव, उसको शुद्धोपयोग कहते हैं। और जहां वो ये कहते हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेता हूं लेकिन मेरे दिमाग में तो रहता ही है कि शुद्ध उपयोग भी निर्जरा का कारण है। और जितने भी शास्त्रों के प्रमाण बताते हैं उसमें तो वो शुद्ध परिणति के साथ का शुद्ध उपयोग के उदाहरण है वे। और वो जो हो रही है वो तो शुद्ध परिणति की वजह से हो रही, निर्जरा शुभोपयोग की वजह से नहीं हो रही। शांति जी बात ख्याल में आई ना? फिर एक दफा रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ, मुन्ना के आहार काल करना भी, और जरा मुझे बोलने दो थोड़ा सा। देखो वो जो शुभोपयोग का उनका काल है ना, तो उस वक्त उससे तो वो देवगति चक्रवर्ती आदि का पुण्य बंध रहा है, उससे नजरा नहीं हो रही। लेकिन 3 कसाय के अभाव रूप जो निर्मल परिणति है और असंख्य गुणी शुद्धि की वृद्धि हो रही निरंतर के नहीं, तो उससे हो रही नजरा। वो अब वे उदाहरण बताते हैं उसका, तो इसकी नजरा उनके खाते में खाता करके ये शुभोपयोग से भाई तर्क समझ में आएगा नहीं। ऐसा कोई बताएं कि जिसके वो नहीं हो, कौन? 3 कसाय के अभाव से परिणति नहीं हो और फिर तो शुद्धोपयोग ही नहीं होगा उसके। उसकी तो शर्त है कि 4थे गुणस्थान में होगा, और उसके 5वें में, 6वें में। और वे जो लोग हैं ना, वे तो 4थे गुणस्थान में शुद्धोपयोग मानते ही नहीं। ये तो 5वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग मानते ही नहीं, ये तो 7 में से ही शुद्धोपयोग मानते हैं। तो उनको तो होगा ही कहाँ है? शुभोपयोग में कह रहा हूं, सुनो
अब उनके वो तो शुद्धोपयोग तो मानते ही नहीं, तो है ही नहीं। अब जो भी निद्रा हो रही तो उनके हिसाब से हो तो रही परिणति से, और मान रहे वे शुद्धोपयोग से, क्योंकि शुद्धोपयोग तो मानते ही नहीं है और परिणति पे ध्यान देते नहीं। यदि वे कहते नहीं मानेंगे हम, तो फिर कैसे होगी? तुम बताओ कैसे हो रही? शुद्धोपयोग तो तुम्हारा वहां है नहीं। फिर निद्रा हो रही है, तो निद्रा हो रही है तो उसका कोई कारण तो वहां पर विद्यमान होना चाहिए ना। तो कारण वही विद्यमान है कि जो कैसा वो वहां शुद्धोपयोग होता है वो नहीं, वो शुद्ध परिणति जो रेगुलर है, कंटिन्यूशन में है, वो उसकी वजह से हो रही। वैसे तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान की कमाई भी महत्वपूर्ण है और वो पूंजी भी महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसे सैकड़ों अरबपति मिलेंगे कि वर्तमान में रंच मात्र भी कमाई नहीं हो तो भी कई पीढ़ियां उनकी बहुत रईसी के साथ रहकर, समझे ना, खूब खर्चा करके बीत सकती हैं कि नहीं? क्योंकि वो जो उसके पास मौजूद है, लेकिन वो अंदर मौजूद नहीं है, और फिर तो बाहर जो महीने की तनख्वाह आएगी तो उसी से कमाई खर्च हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। दोनों के में फर्क समझ में आए कि नहीं आए? वो दोनों उसको तो, और आप यहाँ तो कहते हो कि आपको नौकरी में तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन वहाँ तो शुद्धोपयोग के बिना शुभोपयोग होता ही नहीं, भले ही उसको कारण नहीं है। कारण मानने में क्या दिक्कत है दादा? कारण मानने में ये दिक्कत है कि फिर शुद्धोपयोग शुभोपयोग का कारण हो जाएगा, जो सही नहीं है। शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण हो जाएगा, लेकिन एक दूसरे की उपस्थिति बहुत जरूरी है। एक बच्चा है ना, अपनी माँ के साथ में प्रवचन सुनने आया है, अब माँ तो यहाँ प्रवचन सुन रही और वो वहाँ खेल रहा है, हॉल में वहाँ खेल रहा है, बहुत प्रसन्नता से खेल रहा है। एक बीच बीच में बार बार ऐसा निगाह डाल के अपनी माँ को देख लेता है कि वो बैठी है और प्रवचन सुन रही है, तो फिर खुशी खुशी खेलता रहता है। और जब वो ऐसा देखता है और उसकी माँ उसे दिखाई नहीं देती है, तो एक सेकंड में उसकी खुशी काफूर हो जाती है। और यदि 2-4 मिनट में ही वो माँ नहीं मिले, उसे वो चक्कर काटे, 2-1 देखे, तो रोना लगेगा, चिल्लाने लगेगा, कितनी क्या हालत हो जाएगी उसकी। इतना जो प्रसन्न बच्चा कितना दुखी कैसे हो रहा था, तो वो जो परिणति बैठी थी ना यहाँ तो उसके बल पर, वो उसका आनंद उसके बल पे था। ये जो शुभोपयोग का जो आनंद है, जो समझ लो, वो अंदर में जो शुद्ध परिणति बैठी उसके बल का है। और जो बार बार मैंने कहता रत्नागिरी साहब का चार में लिखा है कि जी ऐसी विद्या, ऐसा बड़े बड़े चक्रवर्ती होते हैं, नरों में श्रेष्ठ, देवेंद्रों में से श्रेष्ठ, ऐसा पुण्य का बंध चक्रवर्ती सम्यक दृष्टियों को होता है। तो मैं कही पुण्य की महिमा काय को बता रहा है कि वो लेकिन वो सम्यक दर्शन से नहीं होता, सम्यक दृष्टियों को होता है, पर सम्यक दर्शन से नहीं होता। सम्यक दर्शन के साथ होने वाला जो शुभ राग है कि शुभ उपयोग है, उसके कारण होता है। अभी जो अपन 13वीं और 14वीं गाथा की बात कर रहे थे, तो 13वीं गाथा में याद करो थोड़ा क्या बताया था कि तुम इस शुद्धोपयोग के कारण जो सुख तुम्हें मिलेगा वो कैसा होगा, इसका वर्णन है कौन सी गाथा में? और उसमें 5-6 विशेषण उनने दिए हैं, वो अतिशय है, तुम्हें है ना, अपन ने पढ़े थे कल। और फिर 14वीं गाथा में क्या बताया था कि वैसा सुख जिनको होता है वे कैसे होते हैं, वे कौन होते हैं, कैसे होते हैं। ये 2 गाथा, 13 और 14। अब इन दोनों की हिंदी पढ़ लो तो सबके ख्याल में आ जाएगी अच्छी तरीके से। शुद्धोपयोगी जीव की है अनुपम
शुद्धोपयोगी जीव के जो आत्मोत्थ सुख, आत्मा से उत्पन्न हुआ सुख, माने जो पंच इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न नहीं हुआ, पर के सहयोग से नहीं हुआ, कर्म के उदय से नहीं हुआ, हम वो पर का सहयोग हो जाएगा ना। वो सुख कैसा है? अपने से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसका क्या आत्मोत्थ सुख क्या है? वो अनुपम है। तो अनुपम के 3 विशेषण बताए थे ना कल, याद है? इस किताब में लिखे हैं सब, मैंने बता दिए कि 3 विशेषण, 3 कारण बताए, ऐसा होने से, ऐसा होने से, ऐसा होने से। बोल बोल बोलो। अत्यंत विलक्षण होने से, लौकिक सुखों से भिन्न होने से, भिन्न जाति का होने से अनुपम है। तीनों में तुमने एक साथ लगा दिया, अब तीनों में 3 दफे लगाओ, 3 वाक्य बनाओ एक की जगह। अत्यंत विलक्षण होने से अनुपम है, लौकिक सुखों से भिन्न होने से अनुपम है, भिन्न जाति का होने से अनुपम है। आ गया सबकी समझ में? ऐसे ही शब्द शेषणों के बताए थे, वो समझना चाहिए, क्योंकि उस सुख की जाति हमारे ख्याल में निरंतर रहनी चाहिए। क्योंकि हमें जो सुख, जिन्हें हम सुख मान के बैठे हैं ना, तो ये वास्तविक सुख नहीं है, ये हमारी उस पकड़ में निरंतर वो बात रहनी चाहिए, क्योंकि इसके प्रति हमारे चित्त में जो लोभ पैदा होता है प्रति समय, वो तब कंट्रोल में रहेगा, तब ये बात रहेगी कि वो सुख इन चीजों से नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ हमारे पिताजी ये कहावत कहा करते थे कि गांव में चेचक निकलती थी ना, तो वो एक देवी देवता होती थी, तो वहां पर जाकर जल ढोलने जाते थे, यही इलाज था उसका। और फिर कहते थे कि नहीं ताई भाई रो गया है तो भंगिन से झड़वाओ, और वो झाड़ू से, वो जो जिससे वो रास्ता साफ करती ना, उसी से झाड़े क्या, तो वो उतर जाता था। तो किसी के बच्चा होता था, वो मर जाता था, बार बार होता हो जाता था, वो मर जाता था। तो उनने किसी ने जब कहा तो उसके लिए क्या करते थे, उसकी नाक से सीधा छेद देते थे, जितना ये नाथूराम है ना, ये सब ऐसे ही है, उनका नाम नाथूराम रख देते, कान छेद देते थे और उनका नाम कंछेदी लाल रख देते थे। जितने ये कंछेदी लाल हैं, जितने ये नाथूराम हैं, ये ऐसे ही ऐसे हैं, समझ गए ना। तो वो हमारे पिताजी क्या कहते थे कि मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए जो जमादार की झाड़ू से झाड़ने पे जिंदा रहे। कहावत थी प्रसिद्ध वहां, माने वो जो जिसको जिंदा रहने के लिए और उसकी इतनी पराधीनता भोगनी पड़ेगी, जो सबसे नीची ग्रेड का आदमी है, क्यों? तो ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए। ऐसी कहावत थी कि मतलब वो अपने कम से कम हमारी कैसे रक्षा करेगा, वो हमारे लिए क्या काम का, तो हम ही सारी जिंदगी उसकी रक्षा करते रहेंगे। भंगी के झाड़े जिए ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कहते थे। हैं? तो ऐसा कहते हैं कि जो कर्म के उदय से मिले ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए, हैं? जो 5 इंद्रियों के विषयों से मिले ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए, ये पड़ोसियों की अनुकूलता से मिले ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। ये सुख का स्वरूप कौन सी कहा था मैं?
13वीं गाथा में कैसा सुख चाहिए, कैसा सुख मिलता है, किनको? शुद्धोपयोगियों को ऐसा सुख मिलता है। और इसके विरुद्ध जो दुख है वो कैसा है, वो कौन सी गाथा में है? कल निकाली थी अपन ने, 76 गाथा है, बोलो। शांति से बैठ के निकालोगे तो इसके जो विशेषण हैं और उसके जो विशेषण हैं वे एक दूसरे के विरुद्ध होंगे। तो कौन किसके विरुद्ध है ना, वो आप निकाल सकते हो शांति से। एक करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए, इसे अपन अध्ययन कहते हैं, स्टडी कहते हैं। रीडिंग नहीं करना है, पूरी पढ़ना नहीं है। ये अपन रोजीना पाठ क्यों करते हैं? दो तरह की चीजें होती हैं। आज आपको कोई नहीं कहता है कि रोजीना पद्म पुराण का पाठ किया करे। पद्म पुराण में भी श्लोक तो है ना, उसने लिखा ना अपने आचार्य रविशरण ने, तो उसमें संस्कृत के श्लोक हैं कि नहीं है? तो उनका पाठ करने का कोई बोलते हैं? हम जब सबसे पहले पढ़ने गए मुरैना में तो हमने कहेंगे ये जो पढ़ाएंगे धर्म शर्मा बुदय, तो इसके श्लोक याद नहीं करना है। और जो रतन साहब का चार पढ़ाएंगे तो इसके श्लोक याद करना है। हमें ऐसा क्या एक साथ से याद करना है, एक नहीं करना। हमें तो फटाफट याद हो जाते थे, हम तो ये भी कर लेते थे, वो भी कर लेते थे। लेकिन ये कहते थे ऐसा क्यों कि वो साहित्य का जो लिटरेचर है कि उसके छंद याद नहीं करना है और सूत्र जी याद करना है और फिर रोजीना पाठ करना है। यानी ये वो महत्व की चीजें हैं कि दिन में 2 दफे पाठ करो तो भी कम है, समय सार प्रवचन सार, आप समझ गए ना। और वो पौराणिक गाथाएं ये हैं कि एक बार बैठ के कहानी सुन लो, बस हो गई, एक दफे सुन ली तो बहुत है। बस एक दफे कहानी सुन ली तो बहुत है। देखो हमें तुम्हें पढ़ाते हैं ना, तो ये कथाएं कब पढ़ाई थी, कैसी पढ़ाई थी, कुछ याद नहीं है। और अभी हमें निरंतर पढ़ाते रहें तो कोई वो नहीं लगेगा। लेकिन हम अगली साल सुनाते हैं, रक्षाबंधन आएगा तो हम तुमको उनकी कहानी सुनाएंगे, विष्णु कुमार की जो भी आकंपन आचार्य की। तो 4 साल के बच्चे कहेंगे हमने तो सुन ली, हमें काहे नहीं सुनना है। तो 5 दफे सुन लेगा तो नहीं सुनना उसे। कितनी बढ़िया लिखी है वो, हमने लिखी है तो हम भी उस पर रीझते हैं, जितने अच्छी तरीके से लिखी है। ख्याल में आई ना? तो हमें पढ़ने की इच्छा होती है, तो तुम कहते हमें नहीं सुनना, सुन ली थी बस लास्ट ईयर। तो अभी एक दफे तो साल में तो बता ही जाएगा, क्योंकि वो जो आए नए विद्यार्थी उनको तो सुनानी है। क्यों ऐसा? यानी कहानी कितनी भी बढ़िया हो उसका रिपीटिशन कोई नहीं चाहता। कितना तत्व ज्ञान है अपने उन उदाहरणों में, चाहे वो कौन सा रिक्शा वाला हो चाहे कोई हो। लेकिन अब वो कहानी सुन ली, अब वो नहीं सुनना। तो रिक्शे वाले का था सुन लिया, क्या सुन लिया, तो बताओ क्या है उसमें? तो एक अक्षर नहीं बता सकते, जो सिद्धांत समझाया है वो है ना। अब रिक्शा वाले की सुन ली है। अच्छा, रिक्शा वाले ने सुन ली तुमने, तो बेटा सुना दो, चलो। अब सुना तो सकते हो? कोई सुना सकता है? चैलेंज से कह रहा हूं, घबराना नहीं। क्यों कि वो सुनाने में तब सुनाना कहलाएगा कि जब वो एक एक एंगल आप उस कहानी में स्पष्ट करेंगे और उसके आधार पर सिद्धांत स्पष्ट करेंगे। आप समझे ना? उससे सिद्धांत स्पष्ट होता जाना चाहिए।
तब वो जाके मैं बात कहानी कहलाई, नहीं तो कोई कहानी थोड़ी है। यानी आप वो बात कहते जाएं और वो सिद्धांत स्पष्ट करते जाएं और कोई भी एंगल उसमें छूटे नहीं। हमें भी वो थोड़ी याद रहता है, वो हमको एंगल याद रहते हैं और एंगल से हम हर दफे नया ही बोलते हैं। मतलब पुराना रटा रटाया हो और उसे सोच के ऐसे बोल देते हो, ऐसा नहीं है। वो नई भाषा फिर बनती है, लेकिन वो एंगल उपयोग में है कि ये एंगल को स्पष्ट करना है? तो इसलिए तो भी माने एक प्रथमान योग का ऐसा है कि कोई उसे द्वारा नहीं पढ़ता। ये मेरे से पीछे पढ़ रहे ना सब लोग, वो जो कहानियां आप लिखने वाले थे भरत चक्रवर्ती की, वो लिखो लिखो लिखो। तो एक दफे मैंने गुस्से में कहा था, याद है क्या कहा था बोलो? कि मैं अभी मेरे मनुष्य में बहुत कम समय रह गया और बहुत कम शक्ति रह गई, तो मैं वो चीज क्यों लिखूं जो एक दफे पढ़ी जाएगी? वो लिखूं ना जो रोजाना पढ़ी जाएगी। आप समझे ना? मैं तो अनुशीलन करूंगा कुन शतक का, मैं ज्ञानानंद सुहाबी पे लिखूंगा जो रोजाना पढ़ने की चीज हो। रोजीना आप गाओ, सुबह उठो तो नमोकार मंत्र जैसा बोलो, क्यों? ऐसी चीज पे लिखूंगा ना। कि पहले तो आप कहते थे जब विकल्प आता था लिखने का, तो वो कहते थे अब ऐसा विकल्प आता है तो ये कहते उसमें क्या है? कोई लिखा पढ़ी थोड़ी तुमने पक्की कर ली थी, कोई एडवांस थोड़ी ले लिया है? हमने उसमें क्या कर लिया है जो आप हमसे प्रेशर मानते हो? लेकिन सचमुच बात तो ये है ना, अब हम समाधि पे लिखेंगे, हम उसके बारे में सोचेंगे, हम जो चिंतन करेंगे जो हमारे लिए भी उपयोगी है, हम वो चीज पे करेंगे ना। माने महत्वपूर्ण विषय पे करेंगे हम। लेकिन आपकी ये सलाह हम नहीं मान सकते, क्योंकि जितनी गहराई से हम सोच रहे हैं और सोच कर लिखने का निर्णय करते हैं, उतनी गहराई से आप नहीं बोल रहे। इसलिए हम आपसे हमें कोई बैर विरोध नहीं है, आपकी आज्ञा मानने को तैयार हैं, लेकिन आपका उतनी गहराई से वो चिंतन है नहीं आ रहा है। इसलिए हम कहते वो हम ही निर्णय करेंगे कि क्या पे लिखना है, क्या पे बोलना है, क्या करना है, और वो जो होगा जैसा होगा तो हो जाएगा, है ना? तो अब आज दो गाथा ही वही, अपना आगे बढ़े नहीं है। कौन कौन सी? 13वीं 14वीं मैं वास्तव में 16वीं गाथा शिविर तक खींचना चाहता हूँ। 16वीं गाथा में मालूम क्या है? स्वयंभू की गाथा है। स्वयंबोध स्वयंभू भगवान, सर्वज्ञता की गाथा है। फिर भी तो मैं नहीं खींचेगी वो, तो अब कल परसों में आई जाएगी। अब लेकिन चलेंगे अपन, विकल्प रहता है, इतने लोगों को सुनने को मिले। वो बहुत अच्छी मार्मिक गाथा है, गुरुदेव की बहुत प्रिय गाथा थी। कौन सी? 16वीं गाथा, जिसमें 16 आना सत्य प्रकट किया गया है। चलो हो गया समय मेरे ख्याल से। अच्छा, मैं तो समझा अभी ये कितना 8 बजे खत्म करना है आज बच्चों को, हैं? अब तो दिन दो, चलो फिर और दोबारा टंकी गर्म नहीं होगी।